अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का अति महत्वपूर्ण पेपर देख लेते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड के द्वारा जारी पेपर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इन्हीं में से आपका पेपर है वो अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आने वाला है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड ने क्या प्रश्न आपको दिए हैं। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सभी कक्षाओं के रिगार्डिंग जो पेपर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले खंड ए आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको एक निम्नलिखित गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। गद्यांश आपका 4 नंबर का है। भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं। यानी कि यहाँ पे कला और साहित्य के क्षेत्र में एक गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो जो भी गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, उनके पढ़ के आप आंसर आराम से देख पाएंगे। भारतीय मनीषा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फल पाया है? तो पहली लाइन में लिखा है साहित्य, कला और धर्म में। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। भविष्य में महत्वपूर्ण फल पाने के लिए योग्यता कौन दे चुकी है? तो कौन दे चुकी है, तो आप यहाँ पे इसको लाइन को पढ़ लेंगे, सभी आपको यहाँ से अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँगा नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन दोस्तों, आपको एक पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के आंसर देना है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद इसको आंसर आपको देना है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या नहीं बनने की बात कह रहा है? तो कवि पहली लाइन में हमने पढ़ा कि कायर नहीं बनने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि कायर मत बन। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। रास्ता कौन रोकता है? तो रास्ता कौन रोक रहा है भाई? कांटे, शत्रु, पत्थर, नदियाँ। तो ये आपको इस हिसाब से देना है। अब यहाँ पे देखिए, कायर शब्द के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो आप कायर शब्द के पर्यायवाची लिख सकते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी के समानार्थी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी एक विषय पर आपको क्या करना है? निबंध का निर्माण करना है। यहाँ पे दिया गया है कन्या भ्रूण हत्या। ये जो टॉपिक आपको दिए गए हैं ये आपको इंक्लूड करना होगा। राजस्थान में बाढ़ एक समस्या, बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या। इसके बाद देखिए, स्वयं को महेश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आप कर सकते हैं, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बापू नगर जयपुर का छात्र अमित मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में बंद सह शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था के क्रम में प्रार्थना पत्र लिखना। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे पार्टीगत प्रश्न आते हैं, जो कि 14 प्रश्न होंगे, 14 नंबर के। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो यहाँ पे लिखा गया है मैना। नेक्स्ट देखिए, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है? तो ये आपको बताना है कि जो जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसको समझा गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कबीर दास जी का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से कवि ने किसका वर्णन किया है? आम तरू की डालियाँ किससे लद गई थी? कैदी और कोकिला पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पूरा पेपर आपको अच्छे से मिल गया है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बता देना भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उप उपसर्ग लगाकर 2 शब्द नए बनाने हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द में आपको अप लगाना है। ठीक है, तो आप अप लगा के कोई भी शब्द है वो बनाने हैं, आपको 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, इक प्रत्यय से बने शब्द बनाने हैं। देखिए देखिए, इसमें बात करूँ समाज, समाज प्लस इक्की में बात करूँ तो ये सामाजिक बन गया। इसमें एक प्रत्यय आपने लगा लिया। ऐसे ही आपको नए वर्ड बनाने हैं। दाल बाटी तथा राजकुमार शब्दों के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आपका दाल और बाटी। इसमें दोस्तों ये योजक चिन्ह आया है, और ये योजक चिन्ह हमेशा किस में आता है? आपके द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, ठीक है, ये द्वंद्व समास का हो गया। तो यह आपका समास का उदाहरण क्या हो गया? द्वंद्व। तथा राजकुमार शब्दों के, अब राजकुमार दिया गया है राजकुमार। ठीक है, राजकुमार मतलब राजा का, जो राज्य का कुमार होता है उसको राजकुमार बोलते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा वो आपको बताना है, और उसका विग्रह भी आप अलग से कर सकते हैं। राजा, राज्य के लिए कुमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, साकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दो बेलों की कथा में दोनों बेलों के नाम क्या थे, ये आपको बताना है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल्य नाम क्या था? कालिंदी कुल कंदम की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, यहाँ पे देखिए कै कै रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड में कौन सा अलंकार होता है वो बताना है। सालिम अली थे, तो सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, लहासा की ओर
विधा की रचना किसने की थी? शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो अंत में क्या लगते हैं भाई? प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं मेरे? प्रत्यय लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रसखान काव्य धारा के कवि है। तो रसखान किस काव्य धारा के कवि है? कवि ने ब्रिटिश राज का गहना किसको कहा है? गेरुहा, झाग, फैन से भरे पानी की क्या कहा गया है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्रश्न आते हैं आपके 40 शब्दों में। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम है वो क्यों उमड़ आया? रट लेना भाई, ऐसे कैसे रिपीट है बार बार नहीं। ठीक है। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग को आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, चौथे सवये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती है? गोपियों का पाठ आपने पढ़ाई है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? अलसी के मनभावों का वर्णन आपको करना है। अब थोड़े बड़े प्रश्न हो जाते हैं आपके। प्रेमचंद अथवा कबीरदास का व्यक्तित्व आपको बताना है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से आपको सुझाव देना है। दोस्तों आपको पूरा पेपर है वो बता रहा हूँ पढ़ के। ये प्रश्न दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से आपको वार्षिक परीक्षा में कोई भी नहीं रोक पाएगा, आराम से आप पास हो जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको मेरिट बनानी है तो थोड़ी सी और मेहनत करते हुए आपको 2-4 प्रश्न पत्र आपको और पढ़ने होंगे। पाठ के आधार पर आज के उपभोगवादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर आपको विचार करना है। अब देखिए यहाँ पे सह प्रसंग, पहले तो आपका क्या आया था? गद्यांश और पद्यांश में आपको प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको पूछे जाएंगे व्याख्या। ठीक है, इनकी व्याख्या करनी होगी, जो दोनों में आप देख सकते हैं दो आपको दिए जाएंगे, जो कि एक तो गद्यांश होगा और एक पद्यांश। दोनों में आपको अथवा दिए जाएंगे, दो दो, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपका हो जाता है, जो कि कक्षा 9th के लिए हमने पढ़ लिया हिंदी के लिए। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको ज़रूर बता दिए जाएंगे, उनको आप पढ़ लेना, आराम से आपके द्वार से परीक्षा निकल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।